नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के एक बार फिर से। आप में वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। केजरीवाल अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, तो वहीं दिल्ली में पार्टी के अंदर ही खींचतान चल रही है। अब आप स्टिंग के जाल में भी फंसती जा रही है। ये वही स्टिंग है जिसकी हिमाकत केजरीवाल एंड पार्टी किया करती थी और थकती नहीं थी। अब वही स्टिंग आपके लिए जी का जंजाल बन गया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया था, कहीं ना कहीं अब उसी जाल में आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ क्या हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। रोजाना कोई ना कोई नया आरोप पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है। वहीं स्टिंग ऑपरेशन पर भी आम आदमी पार्टी की राय बदल गई है। चुनाव से पहले पार्टी सभी को स्टिंग ऑपरेशन करने को कहती थी, लेकिन जब पार्टी के खिलाफ भी स्टिंग होने लगे तो वो इन्हें रुकवाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बैक फुट पर आम आदमी पार्टी। स्टिंग से घिरी आप। स्टिंग के जाल में फंसे केजरीवाल। अपने ही हथियार से फंसी आप। स्टिंग पर कोर्ट जाएगी आप। स्टिंग पर यू टर्न। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सभी को स्टिंग ऑपरेशन करने की सलाह दी थी और आपकी सलाह को दिल्ली वालों ने मान भी लिया। लेकिन जिन लोगों ने केजरीवाल की इस बात को माना है वो उनकी ही पार्टी के लोग हैं। आम आदमी पार्टी स्टिंग को हथियार बनाकर दूसरों पर हमला करती थी, लेकिन अब वही स्टिंग ऑपरेशन उसी पर भारी पड़ रहे हैं। चुनाव से पहले तक स्टिंग आपका सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन अब वही हथियार आपको घायल कर रहा है। आम आदमी पार्टी अपने ही स्टिंग ऑपरेशन के जाल में फंस गई है। पार्टी के कई नेता बड़े नेताओं पर स्टिंग करके हमला बोल रहे हैं। स्टिंग के इस जाल में अब आपकी बड़ी मछलियां भी फंसने लगी हैं। ताज़ा स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि केजरीवाल जनता के बीच में कुछ और बोलते हैं और पार्टी के अंदर कुछ और बोलते हैं। अब जब स्टिंग के जरिए सीधे केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं, तो अब आम आदमी पार्टी स्टिंग को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपने स्टिंग पर यू टर्न लेते हुए इसे रोकने के लिए कोशिश तेज कर दी है। खबर है कि आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वहीं केजरीवाल के खिलाफ बोलने वाले योगेंद्र यादव ने भी स्टिंग को साजिश बताया है। योगेंद्र यादव की माने तो मीडिया में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कीचड़ की गंगा बहने लगी है और हर कोई इस बहती गंगा में अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा है। यादव की माने तो आपको तोड़ने के लिए स्टिंग की साजिश की जा रही है। स्टिंग आम आदमी पार्टी का वो हथियार था जिससे वो दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती थी। इन्हीं आरोपों के जरिए केजरीवाल एंड पार्टी ने ये साबित करने की कोशिश करती थी कि वे राजनीति में सिर्फ वो ही दूध के धुले हैं, बाकी सब पार्टियों पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। लेकिन अब जब वही स्टिंग ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहे हैं तो उन्हें झूठा और नकली बता रहे हैं। अब स्टिंग के जाल में आम आदमी पार्टी फंस रही है तो इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके इस कदम से तो यही साबित होता है कि जब तक केजरीवाल एंड कंपनी दूसरों पर आरोप लगाते थे तो ठीक है, लेकिन अगर खुद पर आरोप लगे तो सब झूठ बोल रहे हैं। यानी सच बोलने का लाइसेंस सिर्फ केजरीवाल एंड कंपनी के पास ही है और कोई कुछ बोलता है तो वो झूठ ही होगा। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
एक तो सबसे पहले बात यह कि आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही है, खास हो चुकी है और इसके कई एग्जाम्पल बाहर निकलकर आ चुके हैं। दूसरी बात यह कि अब आम आदमी पार्टी में अंदर कलह मची हुई है, खींचतान है। तीसरी बात यह कि स्टिंग का जाल बिछाया था आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने, उनकी कंपनी ने, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कभी शायद अरविंद केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा कि स्टिंग के जाल में एक बार वो एक दिन खुद फंस जाएंगे। ऐसा ही होता नजर आ रहा है, कोई बाहर का नहीं फंसा रहा है बल्कि उनके अपने जो है उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। और कितनी मुसीबतें बढ़ेंगी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्टिंग पर भी आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत हम भूपेंद्र सिंह जी से करेंगे। भूपेंद्र जी, स्टिंग तो आपको बहुत पसंद थे, आपकी पसंदीदा चीज थी स्टिंग, और इसके जरिए आपने कई आरोप भी लगाए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। स्टिंग आपका जरिया था। खुद अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था, मुझे आज भी याद है, कि अगर आपको इतनी सी भी कोई घूस दे, अगर आपको कुछ गलत लगे, आप कोई काम करवाने जाते हैं तो फौरन से स्टिंग बना लीजिए और मेरे पास ले आइए। आज क्या हो गया कि आपको स्टिंग पसंद नहीं आ रहे हैं? यूटर्न क्यों ले रहे हैं आप स्टिंग से? नहीं, किस चीज से आप यूटर्न लेना कहना चाहती हैं, मैं जरा ये समझना चाहता हूँ। या तो आपको जानकारी नहीं है आपकी पार्टी की, या फिर आप नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी? कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जिस एक स्टिंग की जो बात हो रही है वो एक तो दिखाया ही नहीं गया है अभी, जिस पे कल कहा गया था कि मैं आपको मेरे पास 2 स्टिंग हैं, और मेरे ख्याल से वो अभी तक किसी भी चैनल पे उन्होंने चढ़ाया नहीं है। और मैं अभी कई चैनल देख रहा था जब उन्होंने बल्कि उनसे पूछा कि आप उसको दिखाना चाहेंगे, आज कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा जहां उन्होंने ये कहा हो और कोई टाइम फिक्स करके बताया हो कि मैं फला वक्त ये स्टिंग दिखा के आपको जनता के सामने लेके आऊँगा। पत्रकारों ने पूछा है उनसे, एबीपी पे मैंने अभी देखा उनका 4 बजे के करीब, तो उन्होंने कोई समय या कुछ नहीं बताया। अल्टीमेटम 12 बजे का दिया था उन्होंने। अल्टीमेटली वो सिर्फ एक पेन ड्राइव दिखा रहे हैं बार बार कि इसके अंदर है कि संजय सिंह ने ये कहा है, या इसके अंदर दूसरा भी, तो हमें ये भी नहीं पता कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। वो दिखाएं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। और अरविंद केजरीवाल का स्टिंग जो हुआ वो तो दिखाया गया था ना वीडियो, वो तो आपने देखी होगी जरूर। हाँ बिल्कुल देखिए। उसमें उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, तो वो स्टिंग जो अगर की गई है, किस संदर्भ में, किसने बात की है, कौन कर रहा है, ये खुद अपने आप पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो व्यक्ति की जिसको टिकट नहीं दिया गया, और ये सारी चीजें अगर मान लो आज क्यों निकल के आ रही हैं? भाई आपको अगर इतना समय था तो ये आप जनता के सामने चुनाव से पहले ले आते, तो मेरे ख्याल से जो आज आप बात कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से और अच्छी और सही वक्त पे कही गई बात होती। आज आप और कौन व्यक्ति उसको लेके आ रहा है, किस समय पे उसको लेकर आ रहा है, ये खुद अपने आप में उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। मौके का इंतजार हर कोई करता है। आम आदमी पार्टी ने भी कई मौकों का इंतजार किया है, फिर बम फोड़ा। ये बात तो अब छोड़ दीजिए। नहीं, बार-बार आप जैसे और आपने आवाज को तो आइडेंटिफाई किया होगा। कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की बात उसमें कही जा रही है, ये कोई और बात, कोई बीजेपी का लीडर तो है नहीं। नहीं, कांग्रेस को तोड़ने की बात अगर आप सिर्फ एक सेंटेंस की अगर उसकी बात करें तो उसको तोड़ने की बात नहीं की जा रही। एक उस समय के बाद की एक मुख्यमंत्री और एक उसके एमएलए के बीच की बात, जो एमएलए उस वक्त उसको रिकॉर्ड कर रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा कि वो किस लिए रिकॉर्ड की जा रही थी, किसके कहने से रिकॉर्ड की जा रही थी। जिस वक्त अगर वो राजनीतिक स्थिति की अगर समीक्षा करते हुए कोई बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि बोलते कि इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि ये 6 लोग टूट के बीजेपी के पास जाने वाले हैं। कुछ लोगों का फिलर ऐसा आ रहा है कि भाई वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कहता है कि नहीं कर सकते, क्या हमें सरकार बनानी चाहिए। और अगर एक एमएलए उस संदर्भ में अगर उससे बात कर रहा है कि क्या हमें सरकार बनानी चाहिए, कैसे बनेगी, क्या करेगी, और उस चीज में जो बात कही गई है और उस पूरी बातचीत के पता नहीं कितना बड़ा वो हिस्सा है, उस हिस्से का अगर आप एक चीज दिखा के अगर बता रहे हैं तो उस तरीके से तो आप उसको कह सकते हैं। लेकिन राकेश गर्ग जी के द्वारा वो दिया गया स्ट्रिंग अपने आप पे खुद प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ है, समथिंग इज फिशी। खैर, अब आपको यही लगेगा। एक ये जानकारी आपसे लेनी थी कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोर्ट जाने की, स्टिंग पर बैन लगाने के लिए? नहीं, अभी इस तरीके का कोई वो निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई भी बात अगर होगी तो ये
इसका निर्णय जो हमारी एक कमेटी जो बैठ के उसको तय करेगी कि इस पे हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई चीज आपको कह पाएंगे, या जो भी अधिकृत व्यक्ति उसके लिए होगा वो आप सब लोगों के सामने जो हम डिसाइड करेंगे वो आप सबके सामने आएगा। राजेश जी आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले मुकेश जी से जवाब ले लेते। मैं अगर आपके परमिशन हो तो मैं भूपेंद्र जी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। भूपेंद्र जी, आपके यहाँ पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, आपके यहाँ आपका बनाया हुआ लोकपाल है, मानेंगे आप इस बात को? हाँ बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि ये भी गलत है वो भी गलत है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसा गलत है वैसा गलत है, आप सब चीजें छोड़िए ना, अपने नेता को कहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे सबको, इस्तीफा दे दें, लोकपाल को सारी चीजें दे दें, अपने आप फैसला हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? पहले तो नैतिकता का पाठ आप हमें ना पढ़ाएं, आप अपने हम नहीं पढ़ा रहे, आप ही पढ़ाते थे हमें। गडकरी जी का इस्तीफा आपने मांगा था, आप लेकर आते थे कागज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में कागज लेकर आते थे और आप सबसे कहते थे इस्तीफा दो, जाओ जांच करो। अरे अब तो लोकतंत्र, आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र भी है, लोकपाल कहाँ गया वो लोकपाल? जो उसके अंदर हो रहा है, जिसके अंदर जो आपके प्राइम मिनिस्टर जी, जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं वो भी माफी मांग रहे हैं, जो जिस तरीके की आपने नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं आप हमें, आप नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। करता हूं अरविंद केजरीवाल को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और लोकपाल को जांच बिठानी चाहिए, कश्मीर में हुआ, जो भी होगा, जो कश्मीर के अंदर हुआ, जो कश्मीर के अंदर हुआ, उस पे इस्तीफा बीजेपी को देना चाहिए। और ये किस चीज के लिए इस्तीफा देना चाहिए? कहते हैं केजरीवाल किस चीज के लिए बैठे हुए बंगलौर में, किस चीज के लिए? सबसे बड़ी बीमारी है उनको, किस चीज के? गाने गा रहे हैं वहां पे, आज की रिपोर्ट है, गाने गा रहे हैं। गाना भी कौन सा गा रहे हैं? इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा, ये पैगाम सिखा रहे हैं। यहाँ बैठ के वो खेल रहे हैं, स्टिंग खेल रहे हैं इनके लिए तो आपस में, और वहां बैठ के वो गाने गा रहे हैं। क्या इसलिए हमने चुना था? क्या इसलिए दिल्ली की जनता ने चुना था? आप जो एक ऑटो के अंदर सिमट गए हैं, ये आपके इसी एटीट्यूड की वजह से है। आप इस वक्त कुतर्क कर रहे हैं और आपको नेशनल टीवी पे बैठ के किसी मुख्यमंत्री के लिए, भाषा सुनाई पड़ रही है तो आप क्यों भाग रहे हैं उस पर? किसी मुख्यमंत्री के लिए आप व्यक्तिगत उसकी बीमारी का भी मजाक बना रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जी को इस्तीफा देकर जो आपने लोकपाल बनाया है, ठीक है, आपको ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी से एक इम्पोर्टेंट बात है, वो मुझे शर्म आनी चाहिए। नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाएं। आरोप लगा के भाग गए, क्या कहते थे कि ये आप जांच करा लो। खैर ये बात देश दुनिया को पता है कि अरविंद केजरीवाल अपना एक भी जो उन्होंने आरोप लगाया वो साबित नहीं कर पाए हैं आज तक। ठीक है, आप बताइए। इसका उदाहरण है, राजेश जी एक मिनट आ रहे हैं, भूपेंद्र जी आ रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। राजेश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल अरविंद केजरीवाल ही हैं। वो बोलेंगे देश में तो सत्य है, देश में कोई दूसरी आवाज उठाएगा वो झूठ है, वो ही निर्णय लेंगे इस चीज का। दूसरा क्या, इनमें नैतिकता नाम की चीज हो, और ये कह रहे हैं कि किसी मामूली आदमी ने, इनकी आप पार्टी का जिस राजेश गर्ग का नाम ले रहे हैं वो आप पार्टी का, इनकी पार्टी का ही विधायक है, और पहले विधायक रहा है, पूर्व विधायक है, और पूर्व विधायक ने ये स्टिंग करा है। तो नैतिकता नाम की चीज होती तो उसी समय इस्तीफा भेज देते। दूसरा, आज मैं एक चैनल देख रहा था तो आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं आशुतोष जी, एक चैनल पर वो अमर सिंह टेप कांड का जिक्र कर रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे कि अमर सिंह टेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्राइवेट बातचीत को न तो आप टैप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ना ही उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। तो मैं आशुतोष जी से जानना चाह रहा हूं कि इन्होंने इनके जो केजरीवाल के जो सेक्रेटरी हैं विप्लव कुमार जी ने एक महिला पत्रकार का स्टिंग करा था और उसे सार्वजनिक भी करा था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन्हें याद नहीं था, जो इस समय इन पर जब इनका स्टिंग होता है तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट का याद आ जाता है। और केजरीवाल जी हर मंच से कहते हैं कि स्टिंग करो, और जब इनका स्टिंग हो गया आज तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट है याद आ रहा है, बैन लगवाने की बात कर रहे हैं, बैन लगवाने की। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज संध्या टाइम्स में खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में ये किस लिए जा रहे हैं कि आपके कुछ विधायकों का
स्टिंग हुआ है और वो जारी ना हो जाए, उसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो खबर है। क्योंकि उस समय जो पार्टी के जो नेता थे, वर्कर थे, उम्मीदवार के लिए जो थे, नहीं ये तो उम्मीदवार थे। भूपेंद्र जी इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो तो लोगों का अपना स्वार्थ इनकार का क्या खबर है, खबर को थोड़ी झुठला सकते हैं, ये कोर्ट में जाए अगर झुठला रहे हैं, इनके कहने से। और मैं आपको विपिनेश जी, मुकेश जी मेरी पूरी बात हो जानी चाहिए। विपिनेश जी मैं एक और कह रहा हूँ कि जो आप पार्टी के विधायक जो उम्मीदवार बने थे, वो इनका वैसे आंतरिक मामला है, लेकिन अखबार में एक न्यूज आई है, बहुत सारे और मेरी नॉलेज में भी हैं, वो कभी मेंबर नहीं रहे और वो मोटा धन चंदा देके जो पार्टी को टिकट ले आए। और जो आप पार्टी के जो वहां उम्मीदवार थे, जो पार्टी से जुड़े रहे कार्यकर्ता, उनको उनने धन प्रबोधन जो भी लोगों ने देखे, ठीक है, और उन्होंने जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्ड है, तो इसीलिए कोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही है इनकी। मैं मनोज जी से जवाब लूंगी, उससे पहले ये सबसे बड़ी जो बात है अन्ना हजारे की ओर से आई है। भूपेंद्र सिंह जी, ये वही अन्ना हजारे हैं जो थोड़े दिन पहले प्यार लुटा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर। खुद अरविंद केजरीवाल ने मंच पर जाकर आशीर्वाद लिया है और आज स्टिंग के ऊपर अन्ना ने कहा है कि मेरा विश्वास नहीं, अरविंद ने देश का विश्वास तोड़ा है। क्या कहेंगे आप इस पर? अब नहीं, अगर जो अन्ना का अपना रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो पिता तुल्य है अरविंद के लिए हमेशा। और जो अन्ना ने पिता को धक्का लगा है बेटे के कर्मों से, जो चीज निकल के आई है वो उन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त की है। मनोज जी क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, अन्ना हजारे ने जो कुछ कहा है वो उनकी एक निराशा को प्रकट करता है। अन्ना हजारे ने जब दिल्ली से आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वो गैर राजनीतिक आंदोलन था और उसमें ये सब अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, शाजिया इल्मी, अश्वनी उपाध्याय, बिन्नी आदि सब नेता जुटे थे, पूरी दिल्ली जुटी थी, क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन था। अन्ना एक साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, वो राजनीति को कीचड़ मानते हैं। वो पक्ष में नहीं थे कि आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टी बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई और बाकी सब किस्सा आप लोगों के सामने है। जहां तक हम स्टिंग पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये स्टिंग की चर्चा शुरू कहां से हुई? 4 स्टिंग सामने आए हैं, जो 4 स्टिंग की बात हो रही है। पहला स्टिंग सामने आया जिसकी इशारा कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि ने किया जब विवाद शुरू हुआ। पहला आम आदमी के पार्टी के एक नेता ने एक पत्रकार का ऑडियो स्टिंग बनाया। किसके खिलाफ बनाया? योगेंद्र यादव के खिलाफ, कि योगेंद्र यादव से आपकी बातचीत क्या हुई, और वो टेप कर लिया और बता दिया कि साहब योगेंद्र यादव से ने तो ये कहा था। दूसरा स्टिंग आया राजेश गर्ग जी का, जो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, और उसमें जोड़ तोड़ की बात, एक अलग कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की बात केजरीवाल कथित रूप से करते हुए राजेश गर्ग के साथ सुने जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्टिंग कल हुआ जो सामने आया ऑडियो, जिसकी वो भी आम आदमी पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल के नेता हैं उन्होंने जारी किया कि केजरीवाल ये कह रहे थे। और चौथे स्टिंग का दावा कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक आसिफ कर रहे हैं, जिसमें संजय सिंह लपेटे में हैं। ये चारों जो स्टिंग हुए हैं, ये जो चारों स्टिंग की बात हो रही है, ये किसके हो रहे हैं भाई? जो आम आदमी पार्टी के नेता उन्हीं ने करे एक दूसरे के स्टिंग, बिल्कुल, या ऑडियो बना रहे थे एक दूसरे की, वही सब बना रहे थे आपस में। तो कसूरवार है कौन इसमें? बीजेपी कांग्रेस को आप दोष दें, उससे पहले तो अपने अंदर खुद जागना चाहिए केजरीवाल जी को। जो केजरीवाल ने स्टिंग का पाठ पढ़ाया, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसी पे काम कर रहे हैं। और जहां तक बात यह है, मेरी जानकारी के अनुसार ये तो छोटे मोटे स्टिंग सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े स्टिंग हैं जिसमें और बड़े खुलासे आने वाले कुछ समय में हो सकते हैं। और उसी से डरकर यह बात उठ रही है कि चलो सुप्रीम कोर्ट और रोक लगवाओ। आपको याद होगा आवाम नाम के संगठन ने जो 4 कंपनियों के नाम लिए, फर्जी कंपनियों के, अभी मैं बताना नहीं चाहता उस चीज को, आने वाले कुछ समय में और चीज सामने आने वाली है, जिसकी ओर प्रशांत भूषण भी इशारा कर रहे हैं।
एक ऑडियो की बात प्रशांत भूषण भी कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में, वो चिट्ठी मेरे पास है जिसमें आम आदमी पार्टी का नेता किस तरह शराबबाजी की बात कर रहा है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है आम आदमी पार्टी के। इसलिए अन्ना हजारे ही नहीं, हमारे जैसे लोग भी जो अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते थे और उन्हें मानते थे कि इस देश को एक ईमानदार राजनीति वो देंगे, शायद कहीं ना कहीं दिल्ली और देश के लोगों का भरोसा टूट रहा है। इसलिए अन्ना हजारे इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो संकेत सामने निकल कर आ रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रुख है, सीएम है राजधानी के, जनता ठगा सा महसूस कर रही है। भूपेंद्र सिंह जी, कोई जवाब है आपके पास? नहीं, इस पे मैं क्या, मनोज जी ने जो बातें कही है, मनोज जी ने जो बातें कही है, उनका जवाब है कोई आपके पास? नहीं, बिल्कुल उनका एक विश्लेषण है और जो विश्लेषण है बिल्कुल उनका अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली की जनता को जैसे आपका कहना कि वो ठगा सा महसूस कर रही है, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और बिल्कुल इस तरीके की बात हमें नहीं करनी चाहिए कि दिल्ली की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। ये तो और 6 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता नहीं, वेट एंड वॉच की नहीं है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दिल्ली की जनता ने मेरी बात जो मैं बात पूरी कर रहा हूँ, मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए। कीजिए। दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस उस वक्त करेगी जब उसको लगेगा कि उसने दिल्ली की सरकार के लिए एक गलत पार्टी का चयन किया था। 6 महीने का समय हो जाने दीजिए, दिल्ली की जनता को पता चलाएगा, उसको पता चलेगा कि उसकी जिस सरकार को उसने चुना था उसने उसको ठगा या उसको वाकई उससे जिस चीज के लिए उसको चुना था उसने वो कार्य पूरे कीजिए। तो मैं दिल्ली की जनता को भी और आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, जो भी चीज है वो सबके सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। धैर्य की बात मत कीजिए, धैर्य बहुत सारा है, लोग देख रहे हैं। अब स्टिंग वाली बात पर आ जाइए। ये 3-4 जो स्टिंग हुए, किस तरीके से इनकार करेंगे, क्या जवाब है आप? नहीं, स्टिंग पे अगर मेरा जवाब जो मैंने अपने पहले जवाब में दिया, मेरा वही जवाब है। सवाल ये है कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो उस वक्त स्टिंग कर रहा है। बाहर का व्यक्ति नहीं है, ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस, समझ लीजिए कि ये उस वक्त कर रहा है कि जब अगर उसको किसी चीज से संतुष्टि नहीं मिली, अगर उसको एमएलए का टिकट नहीं मिला तो राकेश गर्ग जी आज आपको वो स्टिंग ऑपरेशन लाके दिखा रहे हैं। चुनाव होने के बीच में आज तक क्यों नहीं दिखाया? मुद्दा ये है कि चुनाव से पहले दिखाया, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि उसने कब करा, कैसे करा, किस टाइम पे करा, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो स्टिंग में बोला जा रहा है वो कहां तक सच है और इसका फैसला कौन करेगा? इनके यहाँ लोकपाल है ना, वो उससे करवाएं। लेकिन हमारा मामला है, आप किसी को बता रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के लिए आपके पास 36 चीजों के लिए देना चाहिए। आपने हर आरोप के से पहले यही कहा कि पहले इस्तीफा दे, हम ये आरोप लगा रहे हैं। अरे आज आपके ऊपर इतने बड़े धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बताइए हद होगी। कुमार जी ने भी माना है, इन्होंने हमें क्या बोला कि हम उनका बुखारी जी का हम समर्थन नहीं लेंगे जब उन्होंने समर्थन करा, और पर्दे के पीछे ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं जो इतने 60 साल से कांग्रेस करती आई, वो ये राजनीति कर रहे हैं कि एक कौम को दूसरे कौम से, दूसरे कौम को तीसरे कौम से बढ़ाओ और हमें सिर्फ वोट लेने। इस तरह की राजनीति, इनका पर्दाफाश हो चुका है। आपने तो आपके साथ कांग्रेस को लपेट दिया। ये राजनीति करी है, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे करी है, वहीं से सीखे हैं इन्होंने। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सांप्रदायिकता की बात ये पार्टी करती है। झूठ का अवार्ड दिया जाए तो केजरीवाल और मोदी में टक्कर है, झूठ का अवार्ड पे। और आपके पास तो कोई नेता ही नहीं, आपके नेता तो आपके पास और बड़ा नेता है। आप बताओ ना, आप क्या कर दिया देश में? हरिश्चंद्र तो पता नहीं कहाँ है, आपके हरिश्चंद्र का तो पता ही नहीं है, नाम पता ही नहीं कहाँ गए। अरे आपने क्या देश में कर दिया? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, सीट पे तो ये बैठे हैं देश में, तुमने ऐसा क्या कर दिया? यादव जी आज इन्हीं को जरा हो जान दीजिए। चलिए ठीक है, चर्चा हमारी जारी है, चर्चा हमारी जारी है। स्टिंग की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मुसीबत की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं, और ये परेशानी कोई बाहर का नहीं बढ़ा रहा है, उनके खुद के जो लोग हैं वो बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
कहा यह जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल का सबसे मजबूत हथियार था, उसी हथियार से फंसते चले जा रहे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है और उनके अपने खासकर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे नेता और जिस तरीके से लगातार इस्तीफा देने का एक सिलसिला एक लंबे अरसे से कायम है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं मुझसे अब आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी का नाम बीच में लेकर आए या कांग्रेस का नाम लेकर आए, क्योंकि बाहर का कोई नेता है नहीं। इनके अपने जो बड़े नेता अब तक पार्टी को संभालते आए हैं उनमें टक्कर हो रही है और एक दूसरे का जो चिट्ठा है वो खोल रहे हैं स्टिंग के जरिए, और स्टिंग खल रहा है आम आदमी पार्टी को। भूपेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि एक आरोप शुरुआत से लगता आ रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि यू टर्न लेते हैं, जो कहते हैं वो करते वो कभी नहीं है, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। ये तो आपका एक मजबूत हथियार था स्टिंग, और यहां पर अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इसको बंद कराया जाए, बैन लगवाया जाए। क्या डर क्या है, किस बात का डर है, क्यों रुकवाने की आप कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐसा फैसला हो जाता, उसके बाद आप मेरे से ये सवाल करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। अभी तो आप ये सिर्फ एक संभावना पे आप बात कर रहे हैं, तो संभावना का तो अब मैं इस पे क्या जवाब दूं आपको? नहीं, सवाल ये है कि अगर दूसरी पार्टी में जरा सी हलचल होती है तो आप मुद्दा बना लेते हैं, जब आपकी बात आती है तो आप कह रहे हैं कि संभावना पर क्या जवाब दूं? तब संभावना पर आप लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं दूसरी पार्टी को, तब आप ये नहीं कहते कि अभी नहीं बाद में पूछेंगे। आज आपकी अपनी बात आई तो आप कह रहे हैं अभी क्या जवाब दूं? नहीं तो आप अगर आप बताइए ना, मैं आप खुद मेरे को बताइए कि मैं क्या जवाब दूं आपको। मीडिया पर भी आप सवाल खड़े करते हैं कि आखिर मीडिया ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। अभी हमारे यहाँ पे कोई इस तरीके का कोई निर्णय कहीं कुछ नहीं हुआ, ना हमने कोई सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आप देख लीजिए, उसके बाद अगर हम सब सामने ही हैं फिर दोबारा सवाल पूछेंगे तब जवाब दूंगा उसका मैं। जी एक मिनट बोलिए राजेश जी। ये जो स्टिंग की कह रहे हैं, पिछली 49 दिन की जो इनकी सरकार थी उसमें इन्होंने जल बोर्ड के अधिकारियों का कुछ का स्टिंग करा था, कार्रवाई हुई थी उन पर, और भी कई विभागों के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, 4th क्लास के थे, और जो टैंकर का इधर उधर लेन देन का जो पैसे रिश्वत देते हुए जो स्टिंग करे थे उन पर तुरंत कार्रवाई अरविंद केजरीवाल ने करी। जब केजरीवाल जी का स्टिंग खुद का हो गया है तो इनमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ है? इस्तीफा देंगे क्या? और देना चाहिए उनको। अगर तो अगर ये इस्तीफा तो दे कानून आपके लिए भी है ना, हमारे लिए आपको ऐसा लग हम रहा है, आपकी तरह अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कर दीजिए। मैं इसमें कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। आपने बताया कि उस इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट हम लोगों ने या शासन ने या सरकार ने कोई कार्रवाई की थी। अगर आपको लगता है वाकई ये इतना गंभीर मुद्दा है तो आपको भी जो अप्रोप्रिएट फोरम है वहाँ पे आप अच्छा करा आपने, हम तो कह रहे हैं अच्छा करा, हम तो ये कह रहे हैं वो ना, हम तो कह रहे हैं वो अच्छा करा। आपने सिर्फ आरोप लगाया, आपने कोई एफआईआर करी, आप कहीं गए? हाँ बिल्कुल, आपने सिर्फ आरोप लगाने के बाद नहीं आपकी मेरे ख्याल से जानकारी अल्प है, उसके लिए आप अपने को दुरुस्त कर लें। कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर भी मेरे ख्याल से हमने कराई थी, उसके बाद एफआईआर शीला दीक्षित के खिलाफ भी जो अभी हमारे हमने कराई है, वो केस पड़ा हुआ है। आरोप लगाने के बाद आप कहीं गए, आपने कागज निकाल के दिखा दिया। किसी चीज को बोलते रहे, चीखते रहे, उससे सत्य थोड़ी बदल जाएगा। 23 मार्च को गडकरी जी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, केजरीवाल ने जो कितने भी आरोप डाला था पटियाला हाउस के अंदर। गडकरी जी का क्रॉस एग्जामिनेशन 23 तारीख को होगा। आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूं तो उसमें उन्होंने बताया कि 2 कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर करी थी, अंबानी बंधु के खिलाफ जो एफआईआर करी थी वो हमने करी। उसके बाद आप बताइए ना कि जब अगर उसके बाद आप यहाँ हैं, पुलिस आपके पास है, आपने उसमें क्या किया? आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, आप बता दीजिए जो एफआईआर करा दी थी उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी? अब आप इस बहाने को लाएंगे, हम थोड़ी कह रहे हैं आप एफआईआर करिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हम तो ये कह रहे हैं आपके अंदर जो लोकपाल है उससे कराइए ना। जो हमने एफआईआर करी, आपने मुझसे पूछा, आपने यहाँ पूछा, पहले आप सुन लीजिए, कंप्लेंट जाती है, सुन लीजिए पहले, आप उसकी इंक्वायरी कराने के लिए बनाया आपका ना। सवाल ये था कि क्या आपने कोई एफआईआर कराई? मैंने आपको बताई कि हाँ ये एफआईआर हमने कराई है और उसके बाद जांच कराने का जिम्मा आपके पास है। रही हमारी वाली बात, हमारा लोकपाल है, हम अपने यहाँ लोकपाल में जाएगा, जो आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो कह रहा हूं ना कि आप उसको भेजिए और तब तक जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती अरविंद जी को कहिए कि आप जरा इस्तीफा देके जो दूसरों को शिक्षा देते थे घर बैठे और रिपोर्ट आने का इंतजार करें, जो नैतिकता का जहां तक तका जाए। हमें क्या करना चाहिए ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हमें कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब चुनाव जीतने के बाद क्या बोला था कि हमें अहंकार नहीं आना चाहिए हमारे अंदर,
सबसे पहला वाक्य उनका रामलीला मैदान से ये था कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। अब खुद बंगलौर में बैठे हुए तो आपको अहंकार लग रहा है। अहंकार तो आपकी बातों में लग रहा है। केजरीवाल को तब पता नहीं होगा कि स्टिंग जैसे ये ऑपरेशन मेरे खिलाफ भी सामने निकल कर आ सकते हैं, डंके की चोट पर जब बोला करते थे वो। मनोज जी, खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराने गए हुए हैं, ठीक है, कुछ हद तक स्वस्थ हैं, उनके पिताजी का भी उनके साथ इलाज चल रहा है। खबर यह भी है कि कार्यक्रम में भी उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया है। पार्टी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो उनको होगी, एक बयान तक नहीं आया उनकी ओर से अभी तक। बोलने में तो स्वस्थ हैं वो। अब देखिए, ऊपरी तौर पे तो वो यही कह के गए हैं सार्वजनिक रूप से कि मैं इलाज कराने जा रहा हूं, और वहां फंक्शन में पार्टिसिपेट कर इलाज कराने जा सकता है। अब सवाल तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये भी उठा रहे हैं कि भाई दिल्ली में ऐसा कौन सी बीमारी है जिसका इलाज दिल्ली में नहीं है। ये सवाल मेरा नहीं है, कोई कहीं भी इलाज करा सकता है, लोग विदेश भी इलाज कराने जाते हैं। केजरीवाल जी तो बंगलौर ही गए इलाज कराने। लेकिन विपनेश जी, मैं कांग्रेस बीजेपी या आपकी राजनीति से अलग हटकर इन स्टिंग में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, जांच हो नहीं हो, ये विषय इन राजनीतिक दलों का है। लेकिन मैं जो खतरा महसूस कर रहा हूं वो कहीं इस सबसे ज्यादा है। दल सत्ता में आएंगे जाएंगे, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। लोकतंत्र में जब जनता का विश्वास रहता है तभी लोकतंत्र बचा रहता है और तभी चुनाव एक उत्सव की तरह लगता है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में उसे पहली बार 282 सीटें मिली, तो इसलिए मिली कि जनता को एक विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस देश का विकास करेंगे, अच्छा शासन देंगे। दिल्ली में अगर केजरीवाल की पार्टी को 9 महीने के बीजेपी के शासन के बाद अगर इतना भारी भरकम बहुमत मिला तो वो भी विश्वास की वजह से मिला कि भाई केजरीवाल दिल्ली का विश्वास करेंगे। मुझे खतरा इसी चीज का है कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली की जनता का विश्वास टूट जाए, क्योंकि मोदी में विश्वास है, केजरीवाल में विश्वास, इन दोनों के विश्वास पे ही लोगों ने वोट दिया। और अगर विश्वास टूटा तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। इसकी चिंता मुझे लगता है केजरीवाल को भी करनी चाहिए। वो लौट के जब स्वस्थ होकर आएंगे तो जरूर इन सब स्टिंग के बारे में और सारे विवाद पर उन्हें सामने आकर, उसी प्रकार सामने आकर जिस प्रकार जब दूसरों के स्टिंग को दिखाते थे, दूसरों पर आरोप लगाते थे, तब एक एक स्टिंग का उनको हिसाब किताब जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए भी जरूरी रहेगा। लेकिन मनोज जी, इस बीच एक सवाल ये है कि अगर घर में कुछ बनता बिगड़ता है तो उसको सुलझाया भी तो जा सकता है। अगर किसी को बाहर निकाल दिया जाए, क्या यही सॉल्यूशन बचता है, क्या यही हल बचता है? जाहिर सी बात दुख होता है कि आप पूरे तन मन धन से पार्टी के साथ खड़े रहे, आपने दिक्कतों में साथ दिया और एकदम से ऐसे आपको उठा के फेंक दिया गया। देखिए, ये आंतरिक मामला आम आदमी पार्टी के बीच का, घर का है। लेकिन जो चिट्ठी हम लोगों के पास है उसमें प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव ने ऐसे कौन से विषय उठाए थे जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ थे? अगर वो पार्टी में पारदर्शिता की बात करते हैं, अगर पार्टी में वो गलत जो चीजें हो रही हैं जिनका उल्लेख प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में किया, जो 26 फरवरी को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच बांटी थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, किस तरह बाहर से उम्मीदवार लाके बनाए गए, किस तरह शराब की उसमें बात की, ये सब मैं प्रशांत भूषण की चिट्ठी का उल्लेख कर रहा हूं। हमने चिट्ठी दिखाई भी थी अपने चैनल पे, और उसमें वो फंड की बात कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार खर्चे कर रहे हो, वो आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अगर प्रशांत भूषण ये सब चीजें उठा रहे हैं, वो स्वराज की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात तो केजरीवाल जी भी करते हैं, वो वही सब बात कर रहे हैं जो केजरीवाल जी पहले सत्ता में आने से पहले करते थे। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने ऐसा कौन सी अपराध कर दिया था जो पीएससी से उन्हें बाहर करने का एक फैसला ले लिया गया। आपने लिया, आपके नेता आप निकाले या रखे, आपका विषय है, लेकिन एक मन में लोगों के सवाल उठा। इसीलिए हमने देखा कि आम आदमी पार्टी में भी एक कार्यकर्ताओं का वर्ग इसलिए बेचैन है, भाई प्रशांत भूषण और केजरीवाल, योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को क्यों हटाया जा रहा है, ये उनके मन में भी सवाल उठ रहा है, आखिर क्या है। और जिस प्रकार से 4 नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आके प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर यह आरोप लगाया कि वो दिल्ली का चुनाव हरवाना चाहते थे। आप किसी और पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप अपने ही संस्थापक सदस्यों पर, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण पर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर मुद्दा यह है, यह सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, यह झगड़ा आम आदमी पार्टी के भीतर का है। और अब वो बाहर निकल के कभी कभी स्टिंग के रूप में आ रहा है, जैसा अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि उस समय क्यों नहीं कहा। अरे भाई, राजेश घर को आज लग रहा होगा, उन्हें लगा टिकट नहीं मिला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनका टिकट कटा इसलिए बोल रहे हैं। कुमार विश्वास को दिया उन्होंने पार्टी में, मतलब जो इन्होंने कुमार विश्वास, ये मसला देखिए, आम आदमी पार्टी से लोग जो जुड़े, उसका नौजवान जोड़ा, वो एक उम्मीद के साथ जोड़ा,
उसने केजरीवाल में एक आदर्श देखा, इस पार्टी में आदर्श देखा, सिद्धांत देखे। मगर इन हालातों में ना तो आदर्श नजर आ रहा है ना सिद्धांत नजर मैंने आ रहा है। विश्वास की बात इसीलिए कही। ये सवाल देखिए, भारतीय राजनीति में इस प्रकार के दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होते हैं, लेकिन यह पार्टी इस आधार पर बनी थी कि हम बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर एक नई राजनीति, पारदर्शी राजनीति वो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को देंगे। अगर पार्टी के भीतर यही सब कुछ होगा और सवाल नेतृत्व को लेकर उठेंगे, सवाल इस बात को लेकर उठेंगे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री भी रहे, केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक भी रहे, तो निश्चित रूप से यह आम आदमी पार्टी के लिए भी खतरनाक होगा और देश की राजनीति के लिए भी। भूपेंद्र आ रहे हैं आपके पास, उससे पहले मेरा सवाल भूपेंद्र सिंह जी से है। भूपेंद्र सिंह जी, एक नाम नहीं, दो नाम नहीं, न जाने कितने नाम है, बड़े नाम है जिनकी लिस्ट बन चुकी है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उनको निराशा हाथ लगी है। एक की बात कर सकते हैं, आप दो की बात करते हैं। राजेश गर्ग हैं, प्रशांत भूषण है, शांति भूषण है, योगेंद्र यादव है, अंजलि दमानिया है, शाजिया आलमी है, विनोद कुमार बिन्नी है, अन्ना हजारे हैं, मयंक गांधी हैं। ये कोई छोटे नाम नहीं है, आपकी पार्टी के बड़े नाम, बड़े चेहरे, एक नहीं दो नहीं, एक लंबी कतार है जिन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे आप? कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है जो लोग ये आरोप लगाकर दूर होते जा रहे हैं आपसे, और कुछ को तो आप दूर कर रहे हैं। लोकतंत्र की या आप ये कहेंगे कि सभी सेल्फिश हैं, सभी लालची हैं? आप अपना सब बात खत्म करके सवाल मुझसे पूछे, फिर मैं जवाब देता हूं। सवाल मैंने आपसे पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए। ये हमारा आंतरिक, जिस लोकतंत्र की बात आप कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से हमारी ही पार्टी में है कि अभी आपने जो पूरी चर्चा, जो मनोज जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास जो इन्होंने जनता और पार्टी के बीच की बात करी, मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, इससे आगे भी जाके करूंगा, क्योंकि राजनीति सिर्फ यही नहीं है कि जो जनता के और उसके बीच में होती है, बहुत सारे विश्वास वो भी हैं कि जो पर्दे के पीछे जो बातचीत हो रही है, वो विश्वास भी नहीं टूटने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे संवाद ऐसे होते हैं कि जो राजनीति में जो जिन मापदंडों की हम बात कर रहे हैं, उससे परे जाके भी हमें वो संवाद करना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे स्थितियां हैं जब हम उसको बात कर रहे होते हैं, और कई बार बातचीत के अंदर हम ऐसी बातें भी किस रूप में, कब, कैसे कहते हैं, तो ये चीजें भी सार्वजनिक करना, ये भी विश्वास टूटने वाली बात है। मैं सहमत हूं इससे। दूसरी चीज आपने जो ये बोली थी अभी, जिसपे आप मेरे से जवाब मांगने की बात कर रहे थे, ये भी हमारा ही आंतरिक लोकतंत्र है कि जिसपे आप इतनी चर्चा भी कर रहे हैं, जिसपे नेशनल चैनल के ऊपर बहस चल रही है, एक पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उस पर। क्या आज से पहले कभी इस तरीके की बहस कांग्रेस या बीजेपी के अंदर जो उठापटक हुई उस पर हुई? नहीं, बिल्कुल हुई है भूपेंद्र सिंह जी, बिल्कुल हुई है। सवाल पूरा हो ये आपके घर के अंदर की बात नहीं रही अभी। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा जवाब पूरा हो जाने दीजिए। पीएससी के अंदर मीटिंग होती है, आपने नाम तो गिना है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ पे उस मीटिंग में 11/8 से वो पास हुआ। ये भी हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वहां पे बातचीत हुई है, लोगों के एक दूसरे के पक्ष रखे गए हैं, वोटिंग हुआ है, वोटिंग में होने के बाद 11/8 से हुआ है। अगर हो सकता है कि वो ये टर्न डाउन भी हो सकता था, क्योंकि मार्जिन 3 का ही है। तो ये जो लोकतंत्र की और उसकी बात, ये जो हमें उसकी बात बता रहे हैं या जो हमें सिखाने की बात कर रहे हैं, मैं जनता को भी ये बता रहा हूं कि धैर्य रखें, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और ये सारी चीजें, किसी का विश्वास नहीं टूटेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। हाँ, जहां तक हमारी अगर बात है, तो आप हमारे को हमें ये कहें कि हम राजनीतिक रूप से अभी परिपक्व नहीं है, तो ये सहमत है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ये कोई राजनीति से आए हुए नहीं है, सबका अभी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, सरकार बनाई है। हो सकता है कि हम लोगों ने पहले भी गलती की है, और हो सकता है अब भी गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखने वाली पार्टी है। हम अगर इसमें जो भी चीज होगी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, हम बिल्कुल वो ही करेंगे। पार्टी मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों का विश्वास ना टूटे, हम वो ही काम करेंगे। धैर्य रखिए। राजेश जी आ रहे हैं, उससे पहले मुकेश जी से जवाब ले लेती हूँ। मुकेश जी, मैंने कुछ नाम गिनाए, ये वो नाम है जो एक टाइम ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि पार्टी के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहते थे, वो कसीदे गढ़े जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में हम आए, हमें गर्व भी महसूस होता है। कुछ नाम मैं भी गिना दूं, अगर आप सवाल मनोज जी से करेंगे तो फिर आप नाम बात करिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कुमार जी, और बहुत सारे नाम हैं। कांग्रेस के अगर आप कहेंगे तो वो भी कर लीजिएगा। अगर वो सब बात करेंगे तो आप वो बात, मैं भी ये कुछ नाम आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुकेश जी बोलेंगे और उसमें तर्क ज्यादा करेंगे। मनोज जी ने बहुत बढ़िया एक बात कही विश्वास की, कि विश्वास का टूटना जो है वो बहुत खतरनाक होता है, और जनता जो है नेता की छवि को देखकर उसको आसमान पे चढ़ा देती है, जो दिल्ली की जनता ने करा। और लेकिन जब वो बेनकाब होता है, वो नेता बेनकाब होता है, तो उसके होश ठिकाने लगाने में भी देर नहीं लगाती। जो आपका किया, देखिए भूपेंद्र जी, आप बोले, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आपको टोका, प्लीज।
ये थोड़ी मर्यादा है, इसका जरा सही रख। थोड़ी देर पहले आप भी यही कर रहे थे। नहीं, आप बिल्कुल, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आप बोलिए, बिल्कुल मेरे से सवाल पूछिए, 10 बार ही पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन जब तक मेरा एक बार पूरी हो जाने दीजिए, मनोज जी की बात आगे होगा। मैं बिल्कुल मैं मनोज जी की बात आगे बढ़ा रहा था। इनके यहाँ देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जनता का विश्वास टूटता है, फिर कार्यकर्ताओं का टूटता है, उसके बाद पार्टी के अंदर आपसी मतभेद शुरू होते हैं। इनके यहाँ उल्टी गंगा बही है, इनके यहाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास खत्म होना शुरू हो गया। और जो नाम आपने गिनाए हैं, मैं कह रहा हूं एक की भी गलती बता दें, उसने क्या गलत करा, क्या गलत काम करा। योगेंद्र ये कह रहे हैं 11/8 से पीएससी में फैसला हुआ। आप ये तो बताइए कि उन 11 आदमियों ने पीएससी पे जो फैसला लिया उसमें योगेंद्र जी ने क्या गलत था जिसके फेवर में फैसला लिया है, क्या उन्होंने गलत कर दिया था? तो ये विश्वास की तो शुरुआत जो हुई है वो उल्टी गंगा बही है। इनके अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल नाम मात्र को विश्वास नहीं बचा। उसके बाद जो कार्यकर्ता भूपेंद्र जी दिल पे हाथ रख के, अभी नहीं दिल पे हाथ रख के सोचेंगे, इन्होंने भी किसी विश्वास से ही पार्टी ज्वाइन करी होगी, पार्टी के लिए अपना तन मन दिया होगा, लेकिन इनका भी विश्वास डगमगा गया है, कार्यकर्ता का विश्वास डगमगा गया है। और जब कार्यकर्ता का विश्वास डगमगा जाए तो उस पार्टी की खत्म होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि पार्टी की रीढ़ होता है कार्यकर्ता। उसके बाद जनता ये सब देख के अब परेशान हो गई है। जनता को अब ये नहीं है कि केजरीवाल कैसे थे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो देख रही कि हो क्या रहा है इनके यहाँ पे। इससे बढ़िया तो बीजेपी अच्छी थी या कांग्रेस अच्छी थी, ये क्या कर रहे हैं, ये तो तमाशा कर रहे हैं, ये तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चे लड़ते हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। तो ये चीजें देखने के बाद मनोज जी का कहना बिल्कुल जायज है और बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र में विश्वास को खत्म होना, ये एक तरह से समझ लीजिए कि जनता की हर चीज सत्यानाश कर दी, और वही इस पार्टी ने करा है। राजेश जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और एक सवाल में ये जोड़ देती हूँ कि जो नाम गिनाए हैं ये कोई एजुकेटेड लोग हैं, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बच्चों जैसे अगर फाइट इसको दिया जाए तो सही नहीं होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोगों में से आते हैं कुछ लोग और अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। जी, वैसे तो इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन सार्वजनिक हो गया है, उस पर चर्चा भी हो रही है, स्टिंग पे उस पर। अभी भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि योगेंद्र पर जो 8 और 11 से जो मतलब पीएससी में जो मीटिंग हुई तो 11 के आधार पर उनको पीएससी से हटाया है। ऐसा ही क्या केजरीवाल पे लागू नहीं होता? उनने फ़ोन से कह दिया मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, पार्टी कह रही है 2 आदमी किन्हें चुने कि वो नहीं मंजूर नहीं करेंगे, आपको भी दिल्ली की ज़रूरत है। तो उस पर भी जैसे ऐसी वोटिंग हुई, अगर ऐसे वोटिंग वहाँ कराते पीएससी में तो भाई अंदर अरविंद केजरीवाल का ये इस्तीफा रखा है और सबको दिखाते उसको, और दिखाने के बाद उस पर चर्चा करते, फिर वोटिंग कराते, तो एक मैसेज ये भी जाता है कि भाई ये उसमें मतलब सत्यता तो हो रहा है। लेकिन केजरीवाल ने, क्योंकि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग तो पीएससी के मेंबर इस लालच में भी जुड़े हुए हैं कि जो 3 राज्यसभा की सीटें आएंगी और मुझे बन जाए, मुझे अभी देखना है इनमें बहुत मतलब ऐसा अभी उठापटक इतनी नहीं हुई है, अभी और होने वाली है। जब इनके राज्यसभा में जब वो लोग जो लालच में बैठे हुए हैं उनको जब राज्यसभा नहीं बनाया जाएगा तब इनमें फिर दोबारा होगा। और ये जो लोगों ने अगर मतलब केजरीवाल जी ने खांसी की बात कर रहे थे एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये 49 दिन की सरकार रही, जब चुनाव आते हैं जब खांसी रहती है इनकी, स्टेज पर जाके ही खांसी हो जाती है, उससे पहले ठीक रहते हैं। दूसरी बात, इस पीरियड में जब 49 सरकार चली गई तो बहुत समय मिला, खांसी का इलाज करवा लेते, फिर वो खांसी हो गई। अब इनको अच्छी तरह से पता है कि 5 साल तक मैं सीएम रहूँगा तो खांसी बार बार अब कब तक नाटक करता रहूँगा। तो उसके बाद ये अब एम्स है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है देश का, वहाँ इलाज कराते। कुछ लोग आयुर्वेदिक इलाज के लिए शायद गए हैं। ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ मैं, किस लिए गए मैं भी वही बता रहा हूँ। इस खांसी पे एम्स के रिसर्च जो विभाग है उसको रिसर्च करना चाहिए कि इतने 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, इनकी खांसी में क्या है ऐसा कि लोगों को 2 हफ्ते बाद टीबी हो जाती है खांसी में, इनको ऐसी खांसी है, किस तरह की खांसी है, और ये सारा रचना बिछू सब बिछा के भूपेंद्र सिंह जी इसका जवाब ना दे पाएंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहूंगा। ये बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। ये इस तरीके से बात कर रहे हैं नरेंद्र जी जैसे कि अगर कोई बच्चा बोले अगर मामा के मूछे ना होती तो ये मौसी हो जाती।
ये कहते कि कल को ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा। और मुझे बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम एक नेशनल टीवी पे बैठ के जिस एक कितने सेंसिटिव इशू पे जिस पर डिबेट कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। अरे हमने कभी आपसे सवाल पूछा कि कौन घुटने बदलवाने कहां जाता है? कभी किसी ने आपसे सवाल किया कि सोनिया गांधी जी इलाज कराने कहां जाती हैं? आप हमें पढ़ा रहे हैं कि हमें अंदर क्या करना चाहिए। कभी आपने सोचा कि आपको कांग्रेस के अंदर क्या करना चाहिए? कभी आपने सोचा कि आपको अपने आंतरिक मामलों का क्या करना चाहिए? पहले बीच में जब आप बोल रहे थे नरेंद्र जी, मैं चुप बैठा हुआ था। नरेंद्र किसी ने पूछा कि आपको आंतरिक तरीके से क्या करना चाहिए? क्या कभी किसी ने पूछा कि राहुल गांधी को जब बजट सेशन आ रहा था लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अरे आपको बहुत सारे ऐसे काम है कि जो आप लोगों को दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने भरपूर समय दिया है, जिसके बाद आप अपना आत्ममंथन करें, अपने संगठन को खड़ा करें, आप दूसरों को नसीहत ना दें। आपका तो सुपड़ा साफ हो गया यहाँ पर, और इसीलिए आपको किया। और आपको शर्म आनी चाहिए किसी व्यक्तिगत आदमी की बीमारी का आप मजाक बना रहे हैं, बोलते कि उसको टीबी हो गया है। यही का। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरीके के व्यक्तिगत सवाल आप लोगों ने उठाए थे, बीजेपी ने उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा कि वो ऑटो में सिमट गई और आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। आप मुद्दों पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। राजेश जी ने, ठीक है, ये हमारी बहस मुद्दों पर बात करें, लेकिन राजेश जी ने ये नहीं कहा कि उनको टीबी हो गया। नहीं, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद खांसी होती है, टीबी हो जाता है। इनको नरेंद्र जी को ये भी बता देना चाहिए कि मैं पेन कौन सा इस्तेमाल करूं, चप्पल कौन सी पहनूं, अरविंद केजरीवाल को शर्ट कौन सी पहननी चाहिए, बनियान कौन सी पहननी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या डिबेट हो रही है? वो चिंता जता रहे हैं कि उनको चिंता है कि मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, मफलर क्यों मानते हैं, खांसते क्यों हैं, कमाल हो गया। कहीं पे भी इलाज कराएं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये उनकी मर्जी का मामला, जिस पे विश्वास है उस पे इलाज कराएं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो मैंने सवाल पूछे कि विश्वास आपस में ऐसा क्यों टूटा, ऐसे आपस में क्या अंतर्विरोध? उनका ये कहना है कि पारिवारिक मामला है, पारिवारिक नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, ये पारिवारिक तब था जब आप इलेक्शन में 67 सीटें नहीं आएंगी। बिल्कुल ये ऐसी है जैसे बीजेपी के अंदर विश्वास टूटता है, वैसे विश्वास हमारे यहाँ कोई विश्वास नहीं टूटता, हमारे ऐसे नहीं करते। ये किसी को बाहर निकाल दिया, सैकड़ों उदाहरण, चाहे कल्याण सिंह रहे हो, चाहे उमा भारती रही हो, बोले इसलिए उमा भारती रही हो, कल्याण सिंह रहे हो, कब निकाले गए, कब जाएंगे, वो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे एक सवाल पूछना है, एक सवाल करना है मनोज जी। सवाल ये है कि ये स्टिंग अभी के तो नहीं किए गए हैं, वक्त हो चुका है और उस समय ये स्टिंग किए गए। सवाल ये है कि क्या इन लोगों को डर था या इनके अंदर कुछ ऐसा था कि आगे चलकर हमारे खिलाफ या हमें कुछ ऐसा नहीं मिला, हमें दिक्कत हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की इनको हकीकत पता थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए सब कर डाला, बना के रखे। देखिए मौका आएगा तब दिखा देंगे। देखिए राजनीति में तो राजनीति है, इसमें जो भी होता मौका देख के ही वार करता है। उस समय राजेश गर्ग को नहीं लग रहा होगा, राजेश गर्ग भी तोल रहे होंगे कि पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम देख लें, हो सकता है पार्टी हार जाए तब रणनीति दूसरी, और पार्टी जीत जाए तब रणनीति दूसरी। अब पार्टी जीत गई, भारी भरकम जीत गई तो खामोश रहे, और जब प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव ने मोर्चा खोला तो सामने स्टिंग लेके आ गए। तो लेकिन जो बात राजेश गर्ग ने कही, अपने मैंने टीवी पर उनको सुना, वो कह रहे थे कि मेरी जान को, मेरी हत्या हो सकती है, मेरी जान को खतरा है, और अभी शायद उन्होंने कंप्लेंट भी कोई लिखाई है कि उनको मारने की धमकी दी जा रही है स्टिंग के सार्वजनिक होने के बाद। तो अब ये तो असल में ये पूरा मामला जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर का है। अब इसमें कोई बाहर वाला क्या बोले उस पर, क्या टिप्पणी कोई करे उस पर। अब ये तो राजेश गर्ग को किससे खतरा है, किसने क्यों खोला, अब वो माइनॉरिटी सेल के है, वो भी कल लेके सामने आ गए। अब उनको भी पीड़ा होगी कि उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो भी सामने लेके आ गए। तो अब मौका देख के हर आदमी आम आदमी पार्टी का, जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसे लगा मेरी तो पूरी हो नहीं रही है, मुख्यमंत्री कोई बन गया, मंत्री कोई बन गया, विधायक कोई बन गया, तो लाओ इस विवाद की बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, मैं भी एक स्टिंग जारी कर दूं। तो पूरी पार्टी में इस समय जो अविश्वास का माहौल बन रहा है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, ये दिल्ली की जनता के लिए भी अच्छा नहीं है और आम आदमी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी पे लोगों ने भरोसा करके उसे अच्छा एक बहुमत देके अपना विश्वास जताया है। मुझे लगता है इस विश्वास को बचाने के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी को पूरे तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, यही जवाब आपसे मांगा जा रहा है कि अब नौबत आ चुकी है कि तथ्यों के साथ आप सामने आए। अरविंद केजरीवाल सीएम है, मोर्चा संभाले, जैसे कि अब तक पार्टी को संभालते आए। बहुत देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आखिर क्यों
ये आप बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। फ्रंट पर आइए, जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उनको साबित करके दिखाइए कि आप गलत हैं, हम सही हैं और जनता ने हमें सही तरीके से चुना है, हम काम करके दिखाएंगे। ये क्यों नहीं आपकी ओर से दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद विपनेश जी आपका। मैं बिल्कुल आपकी जो सलाह है इस चीज़ को मैं सर माथे पर, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि हमारी पार्टी इसी तरीके से निकल के सामने आए, और मैं चाहूंगा कि हमारी जनता धैर्य रखे। बिल्कुल मैं आपकी सलाह का स्वागत करता हूं, और मैं ये बात आपकी और जनता की ये मैं अपनी पार्टी तक, आला कमान तक, लोगों तक पहुंचाऊंगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब इंतजार करना होगा कि अरविंद केजरीवाल सोमवार को वापस आ रहे हैं, अपना इलाज करा के, ट्रीटमेंट करा के, किस तरीके से वो आकर संभालते हैं इस मोर्चे को, इस परेशानी से कैसे निकलते हैं, और दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं उन पर कितनी जल्दी काम करेंगे, इसका इंतजार हमें थोड़ा करना पड़ेगा। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।